सो हे गाइस, व्हाट इज अप। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट फैल रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट वास्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारी ज़िंदगी में उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सुनने में आई थी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा लीक हुआ था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों इंडियन थे। और आपने ऐसा सुना होगा कि मार्क जुकरबर्ग का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कुछ पर्सनल डाटा भी लीक हुआ था। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई भी इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं कर रहा है। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि अगर उनका डाटा लीक हो चुका है, मतलब जो अब हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम हेमंत, आप देख रहे हैं सीक्रेट सैटरडे स्कूल का बिल्कुल कमाल फ्रेश एपिसोड। तो चलिए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों, काफी सारे लोगों का डाटा लीक हुआ है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका डाटा लीक हुआ है। या फिर अगर जैसे आप देख लीजिए कि आपका भी अगर डाटा लीक हुआ है, तो आपको कोई पता नहीं होगा कि आपका कितना डाटा लीक हुआ है या आपकी कौन कौन सी चीजें आपके फोन से डार्क वेब पर बिक चुकी है। अभी हम देखते हैं कि हम इस डाटा लीक से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो डाटा लीक होता है, ये डाटा लीक होता है, लेकिन इसमें हमारा कौन कौन सा डाटा जाता है या इससे हमें क्या नुकसान है। क्योंकि डाटा लीक में क्या होगा, ज़्यादा में ईमेल आईडी चली जाएगी, फ़ोन नंबर चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब भी फेसबुक अकाउंट बनाया होगा या व्हाट्सएप खोला होगा या फिर आपने कहीं नेट बैंकिंग ली होगी, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी ईमेल आईडी से लिंक रहती है। आप देख लीजिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, यहाँ तक कि आपका फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट और जितनी भी चीज़ें हैं, और जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह और जितने भी गूगल ड्राइव पे आपकी जो चीज़ें हैं, या फिर आपने जो मेल करते हैं, आप किसको मेल रिसीव करते हैं, आप उस सारी चीज़ों का डाटा बेसिकली जाता कहाँ है, आपके ईमेल के थ्रू होकर निकलता है। आपने कहीं बैकअप स्टोर कर रखा है, या फिर आपने कहीं पर भी फोटोज अपलोड करके किसी को फोटोज भेज रखी है, या फिर अपने ड्राइव पर ही आपने फोटोज सेव कर रखी है। तो वो सब डाटा डार्क वेब पर दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। दोस्तों, आपको चेक करना है कि आपका डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इसका जो सोल्यूशन है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन हम जान लेते हैं इससे पहले कि इन कारणों से हमारा डाटा लीक होता है, या फिर हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारा जो डाटा है वो लीक हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो है वो कहीं पर भी अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं, या फिर हम कहीं पर भी किसी के भी दोस्त के कंप्यूटर में, या फिर ई-मित्र पे, या फिर कहीं पर भी साइबर कैफे में हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं और उसको लॉगआउट करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लॉगिन करना है, तो आप अपने फ़ोन में लॉगिन करो, अपने पर्सनल कंप्यूटर में, पर्सनल लैपटॉप में ही आप लॉगिन कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए और फिर उसको लॉगआउट करना भूल जाइए। अपने फ़ोन तक तो ठीक है, आप लॉगिन रखते हैं, लेकिन अगर आप जैसे बाई चांस आपको कहीं लॉगिन करना पड़ जाए किसी दूसरे कंप्यूटर में, आपके दोस्त के, या फिर किसी भी कंप्यूटर में जो आपका नहीं है, या फिर जो आपको पता है कि कोई और भी इसे यूज़ करेगा, वहाँ पर अगर आप लॉगिन करते हैं, तो उससे एक बार मेक श्योर करिए कि आप उसमें से लॉग आउट जरूर करिए। एक तो ये सेफ पॉइंट हो गया। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हम लॉगिन तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क है वो ओपन रहता है। मैं ओपन नेटवर्क का मतलब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा खुला नेटवर्क, ऐसा कुछ नहीं। जैसे क्या होता है कि जैसे हम किसी पब्लिक नेटवर्क पर खड़े हैं, तो हमारे का वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा अगर फ़ोन। अगर मैं बाई चांस कोई लॉगिन करता हूँ ईमेल आईडी, या फिर कुछ भी नेट बैंकिंग करता हूँ, या फिर कोई भी कारण से मेरे को लॉगिन करना पड़ जाए, एक्चुअली आपका डाटा जा किसके थ्रू रहा है, नेट के थ्रू जा रहा है, और आपने अभी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का जो सिम का डाटा है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो डाटा है वो वाईफाई के थ्रू जा रहा है। और वाईफाई से अगर कोई बीच में अगर उस डाटा को पढ़ लेता है, तो फिर आपका डाटा लीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम क्या करते हैं कि इंडियंस की अधिकतर आदत ये रहती है कि वो जो पासवर्ड सेव करते हैं, या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, या फिर जैसे अपना नाम @डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, या फिर कोई ना कोई जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल देता है, या फिर है ना अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ना कोई एक वर्ड डाल देता है और @123 कर देता है, मतलब अपना ईयर डाल देता है, डेट ऑफ बर्थ डाल देता है। तो ऐसे करके बहुत से लोग पासवर्ड सेव करते हैं। ये बात ईमेल आईडी तक सीमित नहीं है, ये बात आपके फेसबुक आईडी तक, आपके जो नेट बैंकिंग आईडी है वहाँ पर भी लोग ऐसे ही करते हैं। इंडियंस में सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि इंडिया का डाटा इतना ज़्यादा लीक होता है, क्योंकि बहुत सारे लूप्स होल होते हैं जो इंडियंस ध्यान नहीं देते हैं, और उनको पता भी नहीं रहता है कि उनका डाटा लीक हो चुका है। कब कौन सी वेबसाइट चलाते हो उसका पूरा डाटा भी बहुत छोटी छोटी फाइल्स रहती है, उनमें से आपके जीमेल अकाउंट पर सेव होता है, जिसे हम कुकीज़ के नाम से जानते हैं, और वही कुकीज़ आपकी डार्क वेब पर बिकती है। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हम कभी भी कहीं पर भी लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, जीमेल से, या फिर अपनी फेसबुक अकाउंट को ही ले लीजिए, हम लॉगिन करते हैं, वहाँ एक ऑप्शन आता है सेव
पासवर्ड, ये सबसे बड़ा लूप होल है हम इंडियंस में कि हम हमेशा सेव पासवर्ड करते हैं ताकि हमें अगली बार पासवर्ड डालना नहीं पड़े और हम फटाफट लॉगिन कर लिए। ये जो सेव पासवर्ड का ऑप्शन है ना, इसको हमें हमेशा नेवर करना चाहिए। और अगर हमें 2 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा डाटा तो सिक्योर है। दोस्तों ये सब तो हो गई डाटा लीक होने से पहले की, मतलब आपको प्रिकॉशंस थी ये तो सारी के डाटा लीक होने से कैसे बचाएं। लेकिन अगर आपका डाटा लीक हो चुका है तो अगर आपको उसको चेक करना है तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा मैं, उसके ऊपर एक क्लिक करना है। वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड लिंक है और मैंने खुद उसको यूज़ करा है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको बेसिकली जाना है और वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है और वहाँ पे सर्च करना है। और जैसे आप सर्च करेंगे, अगर आपका डाटा लीक हुआ होगा पिछला कभी भी, मतलब पुराने कितने भी साल पहले अगर आपका डाटा लीक हुआ होगा तो वहाँ बता देगा कि आपका डाटा लीक हुआ है। और अगर नहीं हुआ होगा, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका डाटा सिक्योर्ड है और आपका डाटा अभी तक लीक नहीं हुआ है। तो ये तो थी हमारे चैनल की 50वीं वीडियो, मतलब हमारी हाफ सेंचुरी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 50, मतलब 50 लाइक तो आप, मेरे को आशा है कि आप कर ही दोगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका डाटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर होने वाला है तो वो अपने डाटा को सिक्योर कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है।